देखिए, ये है झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो सरकारी है। बहुत सारे मामलों में ये लगभग फ्री होता है। बहुत सारी दवाएं जो यहाँ नहीं मिलती हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जो ट्रीटमेंट है, इलाज, वो लगभग फ्री होता है। सारे झारखंड से पेशेंट्स यहाँ आते हैं और इस वक्त मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। यदि यहाँ से अल्बर्टिका चौक कैसे जाएं उसको अगर देखना हो तो फिर आपको ले चलता हूँ। हे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपका चैनल रांची देखो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि बरियातू से अल्बर्टिका चौक जाने का रास्ता किस तरफ है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। यदि आप नए हो रांची के लिए तो ये देखिए, यही है ट्रॉमा सेंटर। इमरजेंसी वाला जो काम होता है यहीं होता है। जितने भी पेशेंट लोग आते हैं यहीं आते हैं। ये नया बिल्डिंग बना हुआ है। यहाँ बाएं तरफ भी जाइएगा तो नया बिल्डिंग है, करीब 4-5 तल्ला का है। अब हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के प्रांगण से बाहर। बहुत भीड़ रहता है क्योंकि सारे झारखंड को ये जो हॉस्पिटल है सबको संभालता है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि सारे लोगों के पास में इतने पैसे नहीं हैं कि इलाज करा सकें। दाहिने हाथ में तालाब देखिए, इसी के नाम से लेक व्यू बोल करके ये अपार्टमेंट का नाम रखा गया है, लेक व्यू अपार्टमेंट। अब हम लोग टुंकी टोला बोल के जगह है, इसका नाम टुंकी टोला। यहाँ हम लोग घुस रहे हैं। इसके आगे जैसे जैसे जाएंगे गितिल कोचा आएगा, दाहिने तरफ बैंक कॉलोनी आएगा, बायां तरफ तिरिल बस्ती आएगा और ठीक सामने में 3 राह पहुंच जाएगा। जहां से दाहिने तरफ जाएंगे तो लालपुर और अल्बर्टिका, जिधर मैं लेके जाऊंगा। आप बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको लास्ट में दिखाऊंगा रांची का पूरा सेंटर, अल्बर्टिका चौक। और बाएं तरफ जाऊंगा जैसा मैं बता रहा था तो उधर कोकर चौक चल जाएंगे, बूटी, और बूटी के बाद में सीधा आप हजारीबाग होते हुए, रामगढ़ हजारीबाग होते हुए पटना बिहार। अभी हम लोग गितिल कोचा पहुंचेंगे। एक्चुअली इस रास्ते में दिन रात तो लोग इमरजेंसी केस वाला वो एम्बुलेंस दौड़ता रहता है। रिम्स के तरफ नए नए पेशेंट्स को लेके आता है। कोई नया चोट लगा है, एक्सीडेंटल केस सब रहता है। कोई आग जल गया है तो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई जहर खा लिया है, कोई ऐसे ही मारपीट हो गया है, किसी का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। हर तरह का केस यहाँ पर दिन रात यहाँ पहुँचता है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तिरिल बस्ती मिलेगा और गितिल कोचा तो पार हो ही रहे हैं। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला घंटी को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहे, जल्दी जल्दी मिलते रहे। और यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो सारे दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ये देखिए, सामने से जितनी भी गाड़ियां आ रही है, लगभग में तो कुछ गाड़ियों को छोड़ करके ज़्यादातर गाड़ियां किसी न किसी मरीज़ को देखने के लिए या तो मरीज़ को लेकर के आ रहे हैं। ये रास्ता इसको और चौड़ा होना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि एम्बुलेंस बहुत बार बड़ी बड़ी एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती है और पेशेंट्स को इमरजेंसी में लेके आती है। तो इस रास्ते को, चूँकि ये शॉर्टकट भी होता है, रेलवे स्टेशन से भी आ जाइए, बस स्टैंड से भी आ जाइए, एयरपोर्ट के रास्ते से भी आ जाइए। अदरवाइज़ बाएं तरफ से आइएगा तो बूटी मोड़ बहुत दूर होता है, उधर से घूम करके आना रहेगा रिम्स में। या तो दाहिने तरफ आएंगे तो करमटोली चौक के तरफ से आइएगा, बहुत घूम करके आना पड़ेगा। रोड चौड़ा है पर उधर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ एक और रास्ता है कि इस रास्ते को फ्लाईओवर अगर बना देते हैं ऊपर से तो रोड थोड़ा चौड़ा हो सकता है। ये देखिए, यहाँ से हम लोग दाहिने मुड़ गए। अगर बायां मुड़ते उधर तो आप तिरिल बस्ती चले जाते। अब हम लोग दाहिने मुड़ गए हैं और अब यहीं सामने में महेश्वरी मिष्ठान भंडार है। अब हम लोग सामने है लालपुर चौक, कोकर चौक सामने है। ये देखिए, यहाँ पर ये बाएं रास्ता से जाएंगे तो दुर्गा मंदिर के आसपास पहुँच जाएंगे।
और ठीक सामने में जाएंगे तो वही 3 राह जो मैं बोल रहा था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है इधर। आप इस रास्ते में आइएगा तो उतना समय ज़रूर लेकर के चलिए। बायां तरफ का जो हिस्सा है वो साधु मैदान कहलाता था पहले। अब वो घेरा कर दिया गया है, बाउंड्री कर दिया गया है। दाहिने तरफ का जो ये सब घर दिख रहा है या उस इलाका जो दिख रहा है, यह बैंक कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। बस हम लोग अब पहुंच ही गए हैं। बहुत भीड़, बहुत जाम। कभी भी आप ट्रेन पकड़ना चाहेंगे और आप लेट हो रहे हैं तो इस रास्ते में मत चलिए। आप बड़ा रास्ता पकड़िए, बूटी मोड़ चाहे कहीं, या तो फ्लाइट पकड़ना हो तो इस रास्ते में मत आइए। अक्सर भीड़ रहता है। अब ये देखिए, यही मंदिर है जिसकी चर्चा कर रहा था। यहाँ से दाहिने चले जाएंगे, यही मिष्ठान भंडार बायां में थोड़ा सा हट के है। और अब हम लोग दाहिने मुड़ गए और ये सीधा लालपुर डिस्टिलरी बाज़ार भी कुछ लोग बोलते हैं, लालपुर बाज़ार भी बोलते हैं। बाज़ार का मतलब सब्जी बाज़ार। यही ठीक आगे डिस्टिलरी पुल है। इतिहास में आज से 91-92 जब से मैं यहाँ देखा हूँ, अभी जहाँ मुर्गा बाज़ार है, मतलब मीट वगैरह जो जहाँ मिलता है, वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब होता था। लोग डिस्टिलरी तालाब भी बोलते थे। तो वहाँ पर हम लोग खूब स्कूल से लौट कर के जंप मारते थे, तैरते थे। अब वो हटा दिया गया है और उसको उसके जगह में एक पार्क बना दिया गया है। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको। वो देखिए, रांची का सबसे ऊंचा बिल्डिंग, पता नहीं 10 तल्ला है कि 15 तल्ला है। ओके, तो अब मैं दाहिने तरफ आपको मुड़ के दिखा रहा हूँ कि मैं बता रहा था कि बहुत बड़ा तालाब था यहाँ पर। अगर मैं होता तो इस वक्त तालाब में कूद रहा होता, लेकिन तालाब हटा दिया गया है। अब ये गहराई में मीट मछली का इसको ये पूरा सेंटर बना दिया गया है। यहाँ देखिए, मुर्गा, सामने में मछली, बहुत आसान कर दिया गया है। और इससे जो वेस्टेज जो होता है उसको ठीक डिस्टिलरी के नदी में पीछे तरफ बहा दिया जाता है, जिससे कि शहर गंदगी नहीं होता है। मतलब ये देखिए शानदार। अब ऊपर का जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऊपर वो अभी बन रहा है, भाई लोग बना रहा है, बिजी है। वहाँ सब्जी बाज़ार का बनाएगा। जैसे नीचे मीट मछली बिक रहा है, वैसे ही ऊपर सब्जी बाज़ार, जिससे कि लालपुर का जो बाज़ार इलाका है वो सब रोड के किनारे किनारे काफ़ी जाम हो जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ सबको सेट किया जाएगा। और ये देखिए, ये पार्क, कभी पार्क में भी आइए घूमने के लिए। और देखिए, बिल्डिंग्स, ऊंचे बिल्डिंग्स खड़े हो रहे हैं। अब चलिए वापस चलते हैं लालपुर होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक। ये देखिए, बड़ा अच्छा प्लानिंग है यहाँ पर। देखिए, ये है, देखिए बिरसा मुंडा का समाधि स्थल। 15 नवंबर को यहाँ काफ़ी व्यस्त रहते हैं, सब लोग बिज़ी रहते हैं। ये जो दुकानें जो जितनी भी दिखाई दे रही हैं, दाएं बाएं सब्जी का जो दुकान है, बाज़ार लगा हुआ है, ये सारा बाज़ार वहाँ पर ही सेट हो जाएगा। मुर्गा दुकान के ठीक ऊपर सब्जी सब बेचने के लिए एक जगह सेट हो जाएगा। सरकार का ये प्लानिंग अच्छा है। और यहाँ जो हम लोग अभी चल रहे हैं, जाम हो जाता है सब्जी खरीदने वाले के कारण से, तो वो सब नहीं होगा। लोगों को ऑफिस आने जाने में, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगा। विशेषकर रोड उतना ज़्यादा व्यस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी में बस चल रही है, इसी में ट्रक चल रही है, इसी में ऑटो, इसी में रिक्शा, इसी में बाइक और पैदल वाले भी इसी में, बहुत दिक्कत होता है। तो फाइनली लोग
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। यही है, देखिए वहाँ पर ये जो गली दिखाया, इस गली में ही जितना भी देहाती सब्जी है वो सब मिलता है। ये देखिए ऊंचा बिल्डिंग, रांची का सबसे ऊंचा यही है। ये देखिए, चले वो भी है पर चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। वाह, एक मौका है आपको जानने का कि रांची का सबसे ऊंचा बिल्डिंग सब यही है। ये देखिए यही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामने ही आर्या होटल है, बहुत फेमस, इतना पुराना है कि उसके बाद में लालपुर चौक है, और चौक से दाहिने जाएंगे तो आपका न्यूक्लियस मॉल रहेगा। उधर ही आपका बहुत सारा अप्सरा होटल वगैरह सब है। ये देखिए आर्या होटल। और लालपुर चौक से बाएं तरफ जाएंगे तो पेंटालून्स है, और अमरावती कॉलोनी है, और डंगरा टोली चौक से होते हुए कांटा टोली, उसके बाद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट वगैरह सब उसी रास्ते में होगा। तो फाइनली हम लोग लालपुर चौक पहुंच रहे हैं। ये रहा, थोड़ा सा दूर आगे। इधर आपका बहुत सारा फार्मासिस्ट वाला दुकान सब है, दवाओं का दुकान और सब्जी का और फलों का दुकान तो है ही। यदि आप रिम्स से अल्बर्ट एक्का चौक जाना चाहते हैं तो यही रास्ता है। अब ये देखिए, इस चौक को लालपुर चौक बोलते हैं, नाम रखा गया है अग्रसेन चौक। अब ये देखिए अच्छा सा मॉल है। हम लोग दाएं बाएं नहीं गए, सीधा अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ जा रहे हैं। लालपुर थाना जो है यहीं पर है। ये थोड़ा सा आगे, थोड़ा दूर में थाना है, और ऑर्किड हॉस्पिटल भी इसी में है। ये देखिए यहीं पर है पुलिस स्टेशन, ये बायां वाला। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रास्ता गौर से देखिए, जब आप चलेंगे तो आप गुम ना हो जाएं। अब आपका ऑर्किड, ये देखिए ये बाएं हाथ में गली है संताना स्कूल जाने के लिए, और ये है ऑर्किड का कैंपस, और उसका एम्बुलेंस वगैरह सब दिख रहा है। देखिए एक के बाद एक, यही हॉस्पिटल है बाएं हाथ में। दाहिना हाथ में बस एक कदम में, यही आपको दिखाना भूल गया, लेकिन मस्जिद यहीं पर है। और यहाँ भी एक लोहरा कोचा जैसा जगह है कोई। अब प्लाजा मूवी, ये देखिए प्लाजा, ये प्लाजा चौक है। प्लाजा चौक से दाहिने जाएंगे तो सीधा न्यूक्लियस मॉल का अंदर घुस जाएंगे, और बाएं तरफ जाएंगे तो यहाँ चर्च है, बहुत बड़ा गिरजाघर। और आगे जाके आपका अल्बर्ट एक्का चौक बिल्कुल सामने है, और करीब आधा किलोमीटर दूरी में बिल्कुल सामने है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। ज़बरदस्त लाइक कीजिए। और ये देखिए पेट्रोल पंप, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और नए अगर कोई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं, लोग हैं, जो लोग तरसते हैं कि रांची हम भी जाके आ जाते हैं, मुझको भी देखना था रांची, मैं कभी नहीं देखा हूँ या देखी हूँ, मुझको भी मज़ा आता। बाकी लोग पढ़ाई करने जाते हैं या काम करने जाते हैं, मुझको भी एक मौका मिलता ऐसा करके, लेकिन बहुत कम मिलता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए मैं ये चैनल लाया हूँ रांची दिखाने के लिए। तो ये सनटीवीटा हॉस्पिटल अभी पार हुए हैं, तो
और जो लोग यहाँ रांची के आसपास रहते हैं लेकिन रांची के सेंटर तक कभी पहुँच नहीं पाते, ये अल्बर्ट एक्का चौक के आसपास में कभी नहीं पहुँच पाते, तो ये देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं रिम्स से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक तक। तो आपका स्वागत है रांची के सेंटर में। अब मैं हल्का सा बायां मुड़ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ है सुधा और मेधा दोनों का एक छोटा छोटा स्टॉल। तो यहीं हम लोग वीडियो को वाइंड अप करते हैं और होपफुली आप लोग बहुत सारा कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।